वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको बिहार स्पेशल का जीके कराया जा रहा है जो 50 क्वेश्चन होगा, जो आगामी 68 बीपीएससी और बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, और जो भी भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है कि गर्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। किस संहिता में? तो गर्गी संहिता में आक्रमण का उल्लेख वर्णित किया गया, यानी हुआ था। ठीक है, और यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था, ये बात पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है कनिष्क, पुष्यमित्र शुंग, अशोक, वसुदेव। राइट आंसर जो हो जाएगा वो पुष्यमित्र शुंग। कौन? पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में ही एक नहीं दो यवन आक्रमण हुए थे। ठीक है, पहले पुष्यमित्र शुंग के बारे में जान लेते हैं। ये शुंग वंश का संस्थापक था और मगध पर शासन करने वाला जो था पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश था। कौन? पहला गैर क्षेत्रीय वंश शुंग वंश था। ठीक है, जो मगध पर शासन कर रहा था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी और ये दो राजधानी बनाया था। एक विदिशा को बनाया था जो मध्य प्रदेश में, उसकी द्वितीय राजधानी विदिशा थी, प्रथम पाटलिपुत्रा ही था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मण था और इसने बौद्ध स्तूप और मठों को बहुत ध्वस्त करवाया था। ठीक है, अब यवन आक्रमण का बात है तो दो यवन आक्रमण हुआ था। पहला यवन आक्रमण जो था वो था आपको डेमेट्रियस। कौन था? डेमेट्रियस। दूसरा जो था वो मियंडर था। कौन था? मियंडर। और दोनों यवन आक्रमण को विफल किया था पुष्यमित्र शुंग का लड़का अग्निमित्र। कौन? अग्निमित्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बौद्ध संगीत 4 हुए थे, उसमें से तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन मौर्य वंश के किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा अशोक के। किसके? अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई। बात है यहाँ पे बौद्ध संगीत के बारे में, तो बौद्ध संगीत के बारे में जान लेते हैं। 4 बौद्ध संगीत हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत जो हुआ था वो राजगीर में हुआ था। कहाँ पे? राजगीर में हुआ था। और उस समय राजा जो था वो अजातशत्रु था। ठीक है, और पुरोहित यानी पंडित यानी अध्यक्ष उस समय कौन था? तो प्रथम बौद्ध संगीत का जो अध्यक्ष था वो महाकश्यप था। कौन? महाकश्यप। अगर वही बोलेगा दूसरा जो हुआ था तो दूसरा बौद्ध संगीत वैशाली में हुआ था। राजा बोलेगा तो कालाशोक था। और अगर बोलेगा कि अध्यक्ष कौन था तो साबक मीर था। कौन था? साबक मीर। वही तृतीय बौद्ध संगीत जो हुआ था वो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में हुआ था। और अध्यक्ष जो था वो मुगलीपत शिष्य था। ठीक है, चतुर्थ जो हुआ था मतलब चौथा जो हुआ था वो हुआ था आपको कुंडलवन में। कहाँ पे? कुंडलवन, ये कश्मीर में है। और उस समय कनिष्क शासक था। कौन था? कनिष्क। और अध्यक्ष जो था वो वसुमित्र था। कौन था? वसुमित्र। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ महावीर स्वामी के बारे में है। जैनों में तीर्थकर होते थे जो 24 तीर्थकर हुए, जिसमें से 24वां तीर्थकर महावीर स्वामी थे। इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो इनका जन्म जो हुआ था वो आपको 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे? 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? नागार्जुन पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? यानी आजीवक जो संप्रदाय थे उन्हीं को गुफा में दान देने के लिए। तो याद रखिएगा ये काम अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था बाबू? अशोक ने ही करवाया था। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आजीवक संप्रदाय को। क्यों? क्योंकि आजीवक संप्रदाय को अशोक अपने जो बाप था वो आजीवक संप्रदाय, अशोक का जो पिता था वो आजीवक संप्रदाय को मानता था और उन्हीं के लिए नागार्जुन पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण करवाया था अशोक। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। यानी बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो इसी के बारे में क्वेश्चन है। तो यह हुआ था उत्तर वैदिक काल में। कब? उत्तर वैदिक काल। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? किसके बारे में है? उदंतपुरी पाल शासक के बारे में है। तो पाल वंश का जो शासक था, पहला शासक, उसका संस्थापक जो था वो गोपाल था। कौन था? गोपाल। राजधानी मुंगेर को बनाया था और बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के द्वारा कराया गया था। ठीक है, उसके अगला शासक था धर्मपाल। धर्मपाल जो था इसने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? गुप्तकालीन पशु विज्ञानी के बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा महिपा था। कौन? महिपा। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल विभाजन से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा बंगाल अभियान किया, उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक जो था वो बिहार का एक क्षेत्र था बाबू तिरहुत, और तिरहुत पर आक्रमण किया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम
तुगलकपुर रखा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा दरभंगा का नाम तुगलकपुर रखा था, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 के समय बिहार में का शासक कौन था? यानी बाबर जो था उसका मृत्यु 1530 में हुआ था, उस समय बिहार पर शासक कौन था? तो याद रखिए कौन था बाबू? जलाल खान नुहानी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगालों के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो किस मुगल शासक के काल में हुआ था बाबू? तो याद रखिएगा वो हुआ था बहादुर शाह प्रथम। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र कहाँ था बाबू? तो बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र जो था वो पूर्णिया में था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन थे? तो कर्नाट वंश का शासक उस समय नरसिंह देव था। कौन था बाबू? नरसिंह देव। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूल के अधिकारी ईस्ट इंडिया को प्रदान किया था? बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है मेरे सिर से, तो याद रखिएगा बक्सर का युद्ध हुआ था, और बक्सर के युद्ध होने के बाद, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, और उसके बाद इसने 12 अगस्त 1765 को एक संधि किया, और शाह आलम द्वितीय संधि के तहत उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो जब 1857 का विद्रोह चल रहा था तो दानापुर का जो अंग्रेज अधिकारी था वो जनरल लॉयल था। कौन था बाबू? जनरल लॉयल। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह, यानी बिहार का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह कर रहे थे 1857 का विद्रोह का। ठीक है, लेकिन उनके मृत्यु के पश्चात जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे वो थे आपको बाबू अमर सिंह, जो बाबू कुंवर सिंह के भाई थे। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव बिहार का नायब दीवान किसे नियुक्त किया था? तो किसे किया था बाबू? तो सीताब राय को। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा मुंडा विद्रोह से। किससे? मुंडा विद्रोह को उलगुलन विद्रोह भी कहा जाता है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया था? बंगाल विभाजन जब हुआ था 1905 में, तो बंग भंग आंदोलन जब चालू हुआ था उसी समय पूछ रहा है कि बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन मनाया गया था? तो याद रखिएगा बाबू वो दरभंगा में। कहाँ पे? दरभंगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, जिसमें बिहार का कौन कौन सा व्यक्ति शामिल था? 2 व्यक्ति शामिल थे बाबू, तो याद रखिएगा पहला व्यक्ति तो एक तो सचिदानंद सिन्हा थे, एक थे मजहरुल हक। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें 2 लोग शामिल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुजफ्फरपुर बम कांड की हत्या का प्रयास किसने किया था? मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था, यानी इसमें हत्या किसकी किया गया था? तो याद रखिएगा जज था एक किंग्सफोर्ड, उसी को 1908 में। कब? 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने इसके बगही गाड़ी था उस पर बम फेंका था, लेकिन ये बच गया था। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदू पैट्रियाट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? हिंदू पैट्रियाट के किस संपादक ने लिया था बाबू? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, सारे लोग बता सकते हैं, तो हरीश चंद्र मुखर्जी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है? चंपारण आंदोलन से संबंधित व्यक्ति नहीं है, इसी के बारे में क्वेश्चन है। ब्रजकिशोर प्रसाद तो हैं, राजेंद्र प्रसाद भी हैं, अनुग्रह नारायण प्रसाद हैं, लेकिन जयप्रकाश नारायण जो हैं ये चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था? बिहार में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा 1919 में। खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं ने चालू किया था, और 1919 में भारत में भी चल रहा था, और 1919 में बिहार में भी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? अच्छा क्वेश्चन है, तो कौन करता है बाबू? तो ये मुख्यमंत्री करता है। कौन? मुख्यमंत्री। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग
अगला क्वेश्चन है कि बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री बाबू भोला पासवान शास्त्री थे। कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार को विधि संबंधित विषयों पर सलाह कौन देता है? इसके बारे में बहुत बार बताया है। तो राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है वो महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता। इसकी चर्चा आर्टिकल 165 में किया गया है, ठीक है। और महान्यायाधीश जो होता है वो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? अनुच्छेद पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का जो निर्वाचन आयोग होता है उसकी गठन की चर्चा की गई है? तो याद रखिएगा वो आर्टिकल 243 के में। कहाँ पे? 243 का की। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान होता है? किसके बारे में है? ग्राम कचहरी के। तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? किसको? सूचना के अधिकार अधिनियम को जो लागू किया गया था वो 2005 में। अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को, किसको? विधानसभा के उपाध्यक्ष को त्यागपत्र सौंपता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल के बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा जो थे वो जाकिर हुसैन थे। कौन थे बाबू? जाकिर हुसैन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान का बात कर रहा है तो कितनी है बाबू? उच्च न्यायालय की संख्या वर्तमान में जो है उसी के बारे में क्वेश्चन है। तो अभी वर्तमान में 25 है। कितनी है? 25। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? किसके बारे में है? राज्य सूचना आयुक्त के बारे में है। तो उसका कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष होता है। कितने वर्ष? 3 वर्ष। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल पद हेतु योग्यता क्या है? उसकी योग्यता वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो है 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, ये भी ठीक है। किसी के लाभ पे पद पर ना हो, ये भी ठीक है। मानसिक रूप से दिवालिया ना हो, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई, 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये राज्यपाल को प्राप्त है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? किसके बारे में बाबू? तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय पूछ रहा है, कहाँ है? तो कहाँ पे है बाबू? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो मुजफ्फरपुर। कौन सा? मुजफ्फरपुर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? पुष्प के बारे में पूछ रहा है। तो राजकीय पुष्प जो है ये गेंदा का जो फूल है वो बिहार का राजकीय पुष्प है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार का दूसरा जो चिड़ियाघर है वो आपको अररिया में। कहाँ पे? अररिया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 का कार्य अवधि है। 7 निश्चय 2, 7 निश्चय 1 चला था, अब 7 निश्चय 2 चल रहा है। उसी का बोल रहा है कि 7 निश्चय 2 की अवधि पूछ रहा है। तो अवधि इसका जो है ना वो 2020 में जो इलेक्शन हुआ था 2020 से 25 तक 7 निश्चय 2। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? किसके बारे में है? तो उत्तरी कोयल नदी बाबू ये सोन की सहायक नदी है। किसकी है बाबू? सोन की सहायक नदी है। और सोन जो है ये गंगा की सहायक नदी है जो दानापुर के आस पास आकर गंगा में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला या क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? तो बिहार के कौन से जिले में लाल मिट्टी की बहुलता है बाबू? तो याद रखिएगा जो भी आपको ये मान लेते हैं बिहार है और यहाँ पे जो झारखंड से जो सटे हुए ज़िले हैं वहाँ पे जहाँ पे पहाड़ी एरिया है वहाँ पे लाल मिट्टी की प्रधानता ज़्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ पे दरभंगा में गया में तो मिलेगा ही, यहाँ पे रोहतास में भी मिलेगा, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करेक्ट, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होता है? किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है इसके बारे में क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा बिहार का जो पूर्वी भाग है, बिहार का ये पूर्वी भाग है, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होता है। अगर पूछेगा बिहार में सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो किशनगंज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? कितने जिले से होकर बिहार में गंगा नदी जाती है बाबू? तो याद रखिएगा 12 जिला से जाती है। कितने जिले से? 12 जिला से बिहार से होकर गंगा नदी जाती है। और ये जिलों का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा
और प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है। यहाँ पे जलकुंड दिया हुआ है जो मुंगेर में नहीं है, इसी के बारे में क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कौन सा जलकुंड नहीं है बाबू, तो ये मखदूम जलकुंड जो है ये मुंगेर में नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। और मखदूम जलकुंड ये कहाँ पे है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है। त्रिवेणी नहर पे जो बनाया गया है सबसे लाभ किस जिले को मिलता है, इसी के बारे में क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण को, किसको बाबू, पश्चिमी चंपारण। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। और ये त्रिवेणी नहर किस नदी पे बनाया गया है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं। आसान क्वेश्चन है, जो भी लोग अगर मैप अच्छा से जानते हैं बिहार के तो वो बता सकते हैं कि बिहार से हमारे कितने जिले साझा करते हैं, वो गिन कर भी बता सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका कौन हो जाएगा बाबू, तो याद रखिएगा 8 जिले। कितने जिले हैं, 8 जिले हैं जो झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। आसान क्वेश्चन है। तो जनसंख्या बिहार का जो है वो भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, इसी के बारे में क्वेश्चन है। तो 8.6%। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्षेत्रफल बोलेगा तो 2.8 होगा, ठीक है, लेकिन जनसंख्या पूछ रहा है तो 8.6। अगला क्वेश्चन है जो आज का अंतिम क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है। तो याद रखिएगा 2011 के अनुसार सर्वाधिक पुरुष और महिला दोनों साक्षरता वाला जिला जो है वो रोहतास है। कौन है, रोहतास। राइट आंसर ऑप्शन ए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।